नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ऐसा क्यों है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की। डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, पर उसमें नेस्टेड इफ एल्स और एल्स इफ क्लॉजेस कवर नहीं हुआ था, इसलिए इसकी मैंने सेकेंड वीडियो बनाई है। अब नेस्टेड इफ एल्स और एल्स इफ क्लॉजेस कब यूज़ करते हैं? ये जब यूज़ करते हैं जब मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। नेस्टेड इफ एल्स और एल्स इफ क्लॉजेस तो जब हम यूज़ करते हैं जब मल्टीपल कंडीशन होती हैं, जैसे कि यहाँ पर इफ़ एल्स नेस्टेड इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये इफ़ है और कंडीशन लगी हुई है और उसके अंदर उस ब्रैकेट के अंदर उससे रिलेटेड कोड, फिर एल्स के अंदर भी इफ़ और एल्स, फिर से एक और कंडीशन आ गई। यानी कि जहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस होती हैं वहाँ पर हम नेस्टेड इफ़ एल्स यूज़ लेते हैं या एल्स इफ क्लॉजेस यूज़ लेते हैं। हम इस तरीके से भी नेस्टेड इफ़ एल्स का यूज़ कर सकते हैं। इफ़ के अंदर कंडीशन है, फिर उसके अंदर एल्स, फिर इफ़ का एल्स ये रहा, उसके अंदर डेटा लिखा हुआ है। अब बात करते हैं एल्स इफ क्लॉजेस क्या होते हैं। एल्स इफ क्लॉजेस जहाँ पर मल्टीपल कंडीशन हम यूज़ करते हैं, पर इस तरीके से यूज़ करते हैं। इफ़ कंडीशन आ गई, फिर उससे रिलेटेड डेटा आ गया, फिर एल्स इफ की कंडीशन, फिर एल्स इफ, जितनी भी आप पे कंडीशन होंगी वो आप एल्स इफ करते हुए कंडीशन आप लगाते जाएंगे और लास्ट में हम एल्स यूज़ करेंगे। जबकि जब एल्स यूज़ होगा, जब ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली एल्स के अंदर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ये तो हो गई एल्स इफ क्लॉजेस और नेस्टेड इफ एल्स की बात। अब इनसे रिलेटेड हम एक एक एग्जांपल देखने वाले हैं। जैसे कि हम सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं नेस्टेड इफ एल्स का। ये एक प्रोग्राम है, नेस्टेड इफ एल्स का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं, यूज़र से 5 सब्जेक्ट के नंबर हम एंटर करवाएंगे। फिर एंटर करवाने के बाद उसकी कितनी परसेंटेज बनी और वो कौन सी डिवीज़न का है। अगर 60 से ऊपर है या 60 से इक्वल है तो फर्स्ट डिवीज़न का, अगर 60 से नीचे है और 45 से ऊपर है तो सेकंड डिवीज़न, अगर 45 से नीचे है और 33 से ऊपर है या इक्वल है तो थर्ड डिवीज़न, अगर 33 से नीचे है उसकी परसेंटेज तो वो फेल। तो इस प्रोग्राम में हम यूज़र से उसके 5 सब्जेक्ट के नंबर एंटर करवाएंगे और उसकी परसेंटेज निकालेंगे। और जो भी ये प्रोग्राम है ये नेस्टेड इफ एल्स की हेल्प से बनाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मल्टीपल कंडीशंस लगी हुई हैं, मल्टीपल कंडीशन लगी हुई हैं। और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीपल कंडीशन। जैसे कि ये मल्टीपल कंडीशन लगी हुई है, यानी कि ये नेस्टेड इफ एल्स है। तो इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। ये एक एग्जाम्पल है नेस्टेड इफ एल्स का। सबसे पहले हमने #include studio.h ये इंक्लूड करवा लिया, फिर #include conio.h ये इंक्लूड करवा लिया। फिर उसके बाद हमने वर्ड मेन से मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे वर्ड क्या है, जिसका कोई भी फंक्शन का रिटर्न टाइप नहीं होता है तो हम वर्ड लेते हैं, ठीक है। फिर कर्ली ब्रैकेट के बाद फिर हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा दिए हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं। अब जो भी वेरिएबल हैं तो उन्हें मैंने फ्लोट टाइप दिया है, क्योंकि फ्लोट इसलिए दिया है कि डेसिमल में भी आ सकता है, किसी सब्जेक्ट में डेसिमल में भी नंबर हो सकता है। और परसेंटेज का एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर करा है PER फ्लोट, क्योंकि अगर कैलकुलेशन होके जो भी वैल्यू आएगी वो पॉइंट में भी आ सकती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्लोट। फिर उसके बाद डिक्लेयर करा मैंने S1 S2 S4 S3 S4 S5 और सेमीकोलन। ये सारे सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट 5, इन सारे वेरिएबल्स में हम जो भी यूज़र एंटर करेगा मार्क्स पर सब्जेक्ट के, इन सारे वेरिएबल्स में 5 सब्जेक्ट के नंबर सेव होंगे। फिर उनका क्या होगा, फ्लोट। एक फ्लोट टाइप का हमने एक और वेरिएबल बनाया है PER यानी कि परसेंटेज। इसमें परसेंटेज जो भी कैलकुलेट होकर आएगी वो सेव हो जाएगी। और सेमीकोलन। प्रिंटफ से हमने प्रिंटफ करवाया है एंटर 5 सब्जेक्ट नंबर। ये यूज़र को शो होगा कि वो एंटर करेगा 5 सब्जेक्ट के नंबर्स। और फिर हमने नेक्स्ट लाइन में हमने क्या करा है, स्कैनअप करवा लिया, यानी कि जो भी एंटर करेगा यूज़र वो स्कैन होके ये 5 वेरिएबल्स में, या S1 S2 S3 S4 S5 इनमें सेव हो जाएगा। अब कैसे सेव होगा, जैसे स्कैनअप ब्रैकेट डबल कोट
परसेंट एफ परसेंट एफ परसेंट एफ, ये 5 बार लगा रखा है, यानी कि 5 सब्जेक्ट के नंबर हमें एंटर करवाने हैं। पहला वाला परसेंट एफ इसके लिए, और यहाँ पर हमने एंड लगाया है। अब ये M% है, ये क्या करता है, जो भी आप टाइप करते हैं, जैसे नंबर 50 किसी ने टाइप करा सब्जेक्ट का पहला नंबर, तो वो स्कैन होके S1 में सेव हो जाएगा। ऐसे ही M% S2, ये इन सबको सेपरेशन देने के लिए कॉमा लगाया है, पर यहाँ पर कॉमा का यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ से यूज़र ने 5 सब्जेक्ट के नंबर एंटर कर दिए हैं। सपोज़ कीजिए यूज़र ने एंटर करे 70 70 70, यानी कि 5 सब्जेक्ट में उसके 70 आए हैं। तो हमने यहाँ पर लॉजिक लगाया हुआ है, PER इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर सारे सब्जेक्ट के नंबर, मतलब S1 प्लस S2 S3 S4 S5, इन सब के अंदर 70 है। और जो भी कैलकुलेट होके आएगा, ये पूरा लॉजिक है, जो भी कैलकुलेट होके आएगा 70 आया, वो 70 PER वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, अब PER वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं PER के अंदर अब कितनी वैल्यू आ गई, 70। अब इफ़ में कंडीशन लगी है, अगर इफ़ में कंडीशन लगी है 60 से ग्रेटर दैन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, 60 से ग्रेटर दैन है, यानी कि 70 है PER वेरिएबल के अंदर, तो ये कंडीशन यहाँ पर क्या होती है, ट्रू हो जाती है। अगर कंडीशन ये ट्रू होती है तो इसके जो नीचे कोड लिखा हुआ है ना, ये एग्जीक्यूट होगा। अब आपको स्क्रीन में क्या मिलेगा, आपने 70 डाले थे अपने 5 सब्जेक्ट के नंबर, तो आपको मिलेगा फर्स्ट डिवीज़न इक्वल टू और %F और डबल कोट कॉमा PER। जो PER के अंदर कितना था, परसेंटेज कैलकुलेट होके आया था इस लॉजिक से 70, तो 70 आपको स्क्रीन में दिखेगा, फर्स्ट डिवीज़न इक्वल टू 70। ठीक है, ये तो हो गई बात, किसी ने 60 से ऊपर नंबर डाले थे अपने, 60 से ऊपर उसकी परसेंटेज बनी, तो ये तो बात हो गई। अगर 60 से नीचे बनती है तो कैसे वर्क होता है, ये हम बात कर लेते हैं। जैसे कि ये देखो, ये लॉजिक है। अब किसी यूज़र ने डाला 50 50 50 50, उसके 5 सब्जेक्ट में 50 नंबर आए हैं, और ये लॉजिक के साथ कैलकुलेशन होके आया 50, और 50 PER में सेव हो जाएगा, यानी परसेंटेज में सेव हो जाएगा। तो क्या होगा, सबसे पहले कंट्रोल इस पे आएगा, चेकिंग होगी यहाँ पे इफ़ में। ठीक है, इफ़ में चेकिंग होगी कि PER यानी कि इसके अंदर अब 50 है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 60, क्या 50 60 से बड़ा है या बराबर है। तो यहाँ पर क्या होता है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब फॉल्स होने में क्या होगा, जो भी कंट्रोल है वो एल्स में आएगा, एल्स में, एल्स के अंदर जो कोड होगा फिर से चेकिंग होगी, क्योंकि इसके अंदर फिर से इफ़ लगा हुआ है, फिर से इफ़ लगा हुआ है। तो फिर से क्या चेकिंग होगी, इसके अंदर PER लगा हुआ है, इफ़ ब्रैकेट PER ग्रेटर देन इक्वल टू 45, और ये लॉजिकल एंड है। ये लॉजिकल एंड का मतलब क्या होता है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी इसके नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर इनमें से एक कंडीशन ट्रू हो जाती है और एक कंडीशन फॉल्स होती है, तो ये इसके नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो नेक्स्ट एल्स में चला जाएगा कंट्रोल, और एल्स के अंदर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। चलिए अब इस कंडीशन को देख लेते हैं, जो इफ़ में 2 कंडीशन लगी हुई हैं लॉजिकल एंड की मदद से, ये दोनों ही ट्रू होंगी तभी एग्जीक्यूट होगा। तो PER में कितना है, 50, क्या 50 45 से बड़ा है या बराबर है, बराबर तो नहीं है पर बड़ा है, तो ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो जाती है। ये यानी कंडीशन ट्रू हो गई। फिर लॉजिकल एंड की मदद से जो कंबाइन हो रखी है कंडीशन एक और, PER 60 से छोटा होना चाहिए, यानी कि इसका कहने का मतलब है 60 से छोटा होना चाहिए। कि 50 PER में कितने हैं, परसेंटेज में 50 है, ये यहाँ पर लिखा था ना 50 है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। 60 से 50 छोटा है, हाँ बिल्कुल, ये भी कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो क्या होता है, जो अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसके नीचे जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, लिख के आएगा सेकेंड डिवीज़न, और हम इसे प्रिंट भी करा लेंगे इक्वल टू %F और डबल कोट ब्रैकेट, और PER में कितना था 50, ये आपको स्क्रीन में मिलेगा। स्क्रीन में मिलने के बाद
इसका कंट्रोल सीधा गेट सी एच पे आएगा और प्रोग्राम क्लोज। अब बात कर लेते हैं, अगर किसी ने 35 डाला, उसके सारे सब्जेक्ट में 35 आए हैं, तो कैलकुलेट होके 35 पीआर में सेव हो जाएगा। अब यहाँ सबसे पहले चेक होगा कंट्रोल इफ़ में 35 है, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ये तो कह रहा है 60 से बड़ा होना चाहिए। कंडीशन फॉल्स होके ये इसका कंट्रोल एल्स में आएगा, फिर एल्स में देखेगा तो 45 से बड़ा होना चाहिए और 60 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर 35, ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, यहाँ पर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी। फिर इसका कंट्रोल एल्स में आएगा। तो एल्स पे आने में यहाँ पर चेकिंग होगी। सबसे पहले इफ़ के अंदर जो दो कंडीशन लगी हुई हैं लॉजिकल एंड की मदद से, ये दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी इसके नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर होता क्या है, 35 है पी आर के अंदर जो यहाँ पर है, तो 35 है, तो 33 से बड़ा है, जी हाँ बिल्कुल बड़ा है, और 45 से छोटा है, जी हाँ बिल्कुल। ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं, ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं। दोनों कंडीशन ट्रू होने पर इसके नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, लिख के आएगा आपको स्क्रीन में थर्ड डिवीज़न इक्वल टू %, और ये पी आर में कितना था 35, ये आपको स्क्रीन में मिलेगा। अगर किसी के 33 से नीचे आते हैं नंबर, मतलब परसेंट 33 से नीचे आती है, तो ये सारी कंडीशन फॉल्स होते ये लास्ट में एल्स बचेगा। तो वहाँ लिख के आ जाएगा फेल, और परसेंट है वो जितना भी पी आर में होगा 33 से नीचे वाला % वो आपको स्क्रीन में मिलेगा, और लास्ट में प्रोग्राम क्लोज। अब इस प्रोग्राम को देख पा रहे हैं आप, इसमें नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करा है। इफ़, ये तो इफ़ हो गया, फिर इसका एल्स के अंदर भी इफ़, फिर इसका एल्स, ठीक है। अब एल्स के अंदर भी फिर से इफ़, फिर एल्स, मतलब ये सारा कोड इस एलसी का है यहाँ पे, ये सारा कोड एल्स का ही है सिर्फ। और ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज इसका हो गया, ये एल्स का ब्रैकेट एक आ गया, और इस एल्स का भी एक आ गया, यहाँ पर क्लोज हो गया, और इस एल्स का तो यहाँ क्लोज, और ये प्रोग्राम क्लोज हो जाता है। ये नेस्टेड इफ एल्स का एक एग्जांपल था। अब बात कर लेते हैं लैडर इफ एल्स, यानी कि क्लोजेस, एल्स इफ क्लोजेस। सारा प्रोग्राम वैसा ही है, यहाँ पर हैश इंक्लूड करके दोनों हेडर फाइल इंक्लूड करा ली, वर्ड मेन से प्रोग्राम स्टार्ट, फ्लोट करके हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा दिए, और पी आर भी डिक्लेयर करा दिया %। ये एंटर 5 नंबर सब्जेक्ट नंबर, स्कैनएफ से यूज़र से स्कैन करा लिया जाएगा सारे नंबर्स सब्जेक्ट के 5 नंबर। फिर वो यहाँ पर एडिंग होगी, ये लॉजिक लगा हुआ है। कैलकुलेशन होने के बाद अगर 60 से ऊपर होता है तो इसमें फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क देखिए मैं बताता हूँ आपको। इफ़ कंडीशन है, फिर उसके बाद जितनी भी आपके पास कंडीशन आ रही हैं उन्हें आप एल्स इफ करते हुए कंडीशन लगाते जाइए, वो 1 बाय 1 चेकिंग होती जाएगी। अगर इनमें से कंडीशन ये ट्रू होती है तो उसके नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स होती है वो चेक करेगा नेक्स्ट को, इसकी भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो, अगर फॉल्स होती है तो वो नेक्स्ट को चेक करता जाएगा जितनी भी आपने कंडीशन लगाई होगी एक प्रोग्राम में। और लास्ट में कुछ भी नहीं, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती लास्ट में, तो लास्ट में एक एल्स होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो भी होगा वो लिख के आ जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं। किसी यूज़र ने 70 एंटर करा, ये सारे वेरिएबल्स में सेव हो जाता है जैसे यहाँ पे, और नेक्स्ट लाइन में लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है। और ये कैलकुलेट होने के बाद ये 70 ये पी आर में सेव हो जाएगा। अब यहाँ चेक होगा क्या ये ट्रू होती है कंडीशन, क्या 60 से बड़ा है 70, हाँ जी बिल्कुल बड़ा है, 60 से बड़ा है, ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन। कंडीशन ट्रू होने पर इसके नीचे वाला जो कोड है ना वो एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद फर्स्ट डिवीज़न लिख के आएगा और 70 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये सीधा प्रोग्राम क्लोज, अगर कंडीशन ट्रू होती। अगर यहाँ पर कंडीशन समझ लीजिए कि किसी के 50 आए, मतलब किसी ने 50-50 डाला, ये तो एक वो एग्जांपल ले रहा हूँ, 50-50 डाला और ये 50 इसमें सेव हो गया पी आर में, तो पहले वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 60 से छोटा है। दूसरी वाली कंडीशन में ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं क्योंकि 50 45 से बड़ा है और 60 से छोटा है, तो सेकंड डिवीज़न लिख के आ जाएगा, और सेकंड डिवीज़न लिख के आ जाएगा। फिर उसके बाद एल्स इफ में क्या है,
जब होगा ये जब 45 किसी ने 45 नहीं 35 किसी की परसेंट लिख ली होगी तो ये अलग कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि ये दोनों फॉल्स होती हो जाएगी इफ़ वाली, फिर एल्स इफ ये भी फॉल्स हो जाएगी, नहीं ये वाली फॉल्स हो जाएगी, ये वाली फॉल्स और ये वाली ट्रू हो जाएगी अगर 35 है, क्योंकि ये 35 बड़ा है और 45 से छोटा है। थर्ड डिवीज़न लिख के आ जाएगा। अगर 33 से भी कोई छोटी परसेंटेज आती है किसी की, समझ लें 25 आ गई, तो ये कंडीशन फॉल्स होएगी, ये कंडीशन फॉल्स होएगी, ये कंडीशन फॉल्स होएगी। अब जितनी कंडीशन थी सारी फॉल्स हो चुकी हैं, अब लास्ट में बचता है एल्स, तो उसमें लिख के आ जाएगा प्रिंटफ में फेल और प्रोग्राम क्लोज। अब मैं आपको थोड़ा सा लॉजिकल एंड भी बता देता हूँ। जैसे ये लॉजिकल एंड है, इफ में दो कंडीशन को कंबाइन करने के लिए यूज़ होते हैं लॉजिकल एंड और लॉजिकल और। अब इसमें क्या है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी इसके नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है तो ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी, फॉल्स हो जाएगी। ये कंडीशन फॉल्स होती है, सीधा एल्स में जो भी कोड आएगा वो एग्जीक्यूट होगा। अब बात कर लेते हैं ये लॉजिकल और की। लॉजिकल और भी क्या करता है, दो कंडीशन को कंबाइन करता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है, फिर तो ये एग्जीक्यूट हो गई। अगर इनमें से एक कंडीशन भी ट्रू होती है फिर भी एग्जीक्यूट होगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होती तब जाके वो इफ़ का कंट्रोल एल्स में आएगा, एल्स में जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। पर एंड लॉजिकल एंड में ऐसा नहीं होता। लॉजिकल एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर एक कंडीशन ट्रू है एक कंडीशन फॉल्स है तो इफ़ का कंट्रोल सीधा एल्स में आएगा और एल्स में जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये भी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर इसमें दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है फिर तो ये फॉल्स ही होगी कंडीशन, सीधा फिर से इफ़ का कंट्रोल एल्स में आएगा। इफ़ की कंडीशन जब ट्रू होगी इस ऑपरेटर के साथ, एंड ऑपरेटर के साथ, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। ये एंड और लॉजिकल और ये दो कंडीशन को कंबाइन करने के लिए यूज़ होता है। और ये कैसे काम करते हैं तो आपको पता ही चल गया है कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी एग्जीक्यूट करेगा एंड उसके नीचे वाला कोड। अदरवाइज़ एक भी कंडीशन ट्रू होती है तब एग्जीक्यूट नहीं होगा इसके नीचे वाला, इफ़ का कंट्रोल एल्स में आएगा वो। और में क्या होता है, अगर इन दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है फिर भी एग्जीक्यूट होगा। इन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होती है फिर भी एग्जीक्यूट होगा। अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू नहीं होती हैं तो उसका कंट्रोल इफ़ का एल्स में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।